ये अब जैसा इन्होंने रिक्शा लिया किराए पे, अब बेचारा चला रहा है। रिक्शा चलाने के बाद उसे पकड़ गया। अब उसका किराया का रिक्शा है, अब 10,000 का चालान कटा, 10,000 चालान भरेगा कहाँ से वो? अच्छा, इस चीज का नियम निकले, इसके लिए ये कागज चाहिए। अब कागज कम्प्लीट होने के बावजूद भी डीएलए मांगते। रिक्शे का डीएलए कहाँ से आता है? न इसमें कोई धुआं पान है, न इंजन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब क्या होता है, जाके रिक्शा नगर पालिका से आप कोई भी प्रूफ दिलवाओ में हम चला सकते हैं जाके। अब पकड़ने के बाद जैसे आरटीओ साहब हैं, टीआई साहब हैं, और उन्होंने अपनी फरवरी पूरी की, 10,000 चालान है, अलग गाओ 5,000 दे जाओ, ले जाओ। अरे और ये परसों की बात है, रिक्शा पकड़ने का 5,000 देने का छूट गया, और कल फिर पकड़ गया, कल 15 फिर लिए। नहीं तो हम जैसे अगर आप ये कहें कि ये 5,000 कौन लिया? आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में दलाल, और वही तो छोड़। और रसीद देते 200 रुपये की। अच्छा, पुलिस लाइन जाओ, पुलिस लाइन भी जाने के बाद क्या होता है, आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, नहीं है तो 1,000 रुपये दे दो, चले गए। अच्छा। ठीक है लाओ। नहीं, अभी जैसे आप ये कह रहे थे, अगर हम ये कहें कि इस सरकार के आने से सुधार क्या है, बदलाव क्या है? सुधार ये है कि बहन बेटी सुरक्षित हैं, गरीबों जो गरीब का घर नहीं था उन्हें घर मिल रहा है, मगर यही है कुछ मिलने के बाद भी गरीब मर रहा है। अच्छा, गरीब इसलिए मर रहा है जाके, जो रोजी रोटी कमाता है, अब 2 महीने कमाएगा, एक बार ले लेते हैं वो जाके, तो बच्चे कैसे आदमी पाल पाएगा जाके? राजू, तुम्हारे समाज में मैंने ये देखा था उस समय बड़ा गलत काम होते थे, आज से बहुत पुरानी बात करें, अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है, जो लड़के सियाने हो गए हैं, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कुछ भी करके बंद काम, गलत काम सब बंद कर दिए गए जाके। मतलब रोजगार कर रहे हैं, प्रॉपर गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत काम कोई नहीं कर रहे हैं जाके। ये सरकार के आने के बाद ही बदलाव हुआ? हाँ, सरकार आने के बाद बदला जाके डर। और सरकार बहुत बढ़िया है, मगर सरकार में जो सरकार के अधिकारी हैं या नेता कुछ भी हैं, बस उन लोगों का नजरिया थोड़ा गलत है। गलत है, गरीब को परेशान करता है। गलत ये है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर जगह मिल रही है, हम लोगों को नहीं दी जा रही है। कि ये कहते हैं कि तुम लोग अभी 10-20 साल से बस गए आगे जाके, 10-20 साल से बस गए आगे, तो आप लोग यहाँ के वंशज नहीं हो। और हम लोग बनते थे राजा साहब के ज़माने के, राजा तेज सिंह ज़माने के वंशज थे यहाँ पे जाके, और उन्हीं ने हम लोगों को जमीन दान की थी जाके। जबकि मैनपुरी शहर नहीं था, कुछ नहीं था, केवल पुरानी मैनपुरी थी और धर्मशाला था, न बस स्टैंड था, न कुछ था, सामने धर्मशाला था। तो राजा साहब ने कहा था कि आप लोगों को जहाँ भी इच्छा हो आप लोग बस सकते हो। मगर हमारे बड़े बूढ़े इतने ईमानदार थे, उनने थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली। अगर वो चालाक होते या कुछ होता तो वो लोग ज़मीन घेरते ज़्यादा घेरते, 1-1 बीघे घेरते, 2-2 बीघे घेरते, तो आज करोड़पति लखपति बने होते। मगर वो इतने ईमानदार थे, उनने अपने जो जहाँ रहना था उनने अपनी एक झोपड़ी डाल ली, उतने ही रहे हो जाके, आगे पैर नहीं पकड़ा रहे जाके। अब गुंडागर्दी में सुधार है? पहले आप लोगों को भी लोग परेशान करते थे परेशान जाके, अब कोई नहीं आता है। अब पुलिस भी पूरी मदद करती है जाके, कोई बात होती है पुलिस भी कहती है कि लोग ऐसे नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले तो तुम्हारे घर में घुस जाती थी पुलिस भी? हाँ, पुलिस घर में घुस जाती थी, कोई गलत काम होता था जाके। अब कोई रोड में कोई कांड भी हो जाता है तो हम लोगों को कोई नाम नहीं आता जाके। अच्छा, हाँ, मतलब बेवजह परेशान नहीं किया नहीं जाता? करता जाके, ना पुलिस करती, क्यों नहीं करती? पुलिस जानती है कि ये लोग सब धंधे वाले हो गए जाके, अपने सुधार कर लिया इन लोगों ने। और पहले झूठ नहीं बोल रहे, पहले दारू सब काम कर लेते थे, मगर अब वो नहीं हो रहा है हमारे मोहल्ले में। मोहल्ले में पूरा सुधार बहुत ज़्यादा हो गया है, और सरकार के आने के बाद ही हुआ ये।